नवरात्रि नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री और दुर्गा सप्तशती की कथा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की महिमा और दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। यह कथा सिद्धियों की प्राप्ति, शक्ति के चरम और असुरों के पूर्ण संहार की कहानी है। यह नवरात्रि की यात्रा का समापन है जो हमें माँ की अनंत शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देता है। तो चलिए माँ की इस पवित्र कथा में डूबते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। सबसे पहले आइए माँ सिद्धिदात्री के उस अलौकिक स्वरूप को समझें जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धि यानी पूर्णता या अलौकिक शक्ति और दात्री यानी देने वाली। माँ सिद्धिदात्री वह शक्ति हैं जो अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। हिंदू शास्त्रों में 18 सिद्धियों का वर्णन है, जैसे अणिमा छोटा हो जाना, महिमा विशाल हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना और प्रकाम्य इच्छा को पूरी करना। माँ इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। माँ का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे कमल के फूल पर विराजमान हैं जो पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, दाहिने हाथ में चक्र और गदा, बाएं हाथ में शंख और कमल। ये चारों प्रतीक उनकी शक्ति, संतुलन और करुणा को दर्शाते हैं। उनका वस्त्र लाल या गुलाबी होता है जो प्रेम, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है जो उनके पराक्रम और साहस को दर्शाता है। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को भी सिद्धियां प्राप्त हुईं, जिसके कारण वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ की पूजा से सहस्त्रार्थ चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है जो हमें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाता है। वे अपने भक्तों को सांसारिक सुख, मोक्ष और अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। उनकी भक्ति से जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी जो शुंभ जैसे शक्तिशाली असुर का अंत करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। शुंभ का अंतिम प्रयास और क्रोध। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। निशुंभ, रक्त बीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ अकेला रह गया। उसका भाई मारा जा चुका था, उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी और उसका अहंकार बार बार ठेस खा रहा था। वह अपने महल में बैठा था, चारों ओर सन्नाटा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसका मन बदले की आग से भरा था। उसने सोचा, यह नारी मेरे सारे सपनों को कुचल रही है। मैंने तीनों लोकों पर राज करने का सपना देखा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद उसका अंत करूंगा। शुंभ ने अपनी बची खुची सेना को एकत्र किया। अब उसके पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन उसका अहंकार और उसकी जादुई शक्तियां अभी बाकी थीं। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार उठाए, एक विशाल तलवार, एक जादुई भाला और एक ढाल जो किसी भी हमले को रोक सकती थी। वह गरजते हुए युद्ध के मैदान में उतरा और चिल्लाया, हे नारी, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। आज तेरा अंत होगा और मैं फिर से तीनों लोकों का राजा बनूंगा। दूसरी ओर माँ सिद्धिदात्री अपने सिंह पर सवार होकर मैदान में प्रकट हुई। उनका रूप शांत लेकिन तेजस्वी था। उनका लाल वस्त्र हवा में लहरा रहा था और उनके चारों हाथों में चमकते हथियार उनकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका चेहरा इतना प्रकाशमान था कि शुंभ की आंखें चौंधिया गईं। उनके साथ उनकी सभी शक्तियाँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवियाँ भी थीं। माँ का यह रूप देखकर देवता मंत्रमुग्ध हो गए। वे सौम्य थीं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। शुंभ ने माँ को देखा और जोर जोर से हंसा। उसने कहा, यह क्या,
एक कमल पर बैठने वाली नारी मुझे हरा देगी? तूने मेरे भाई को मारा, मेरी सेना को नष्ट किया, लेकिन मुझे नहीं जीत सकती। माँ सिद्धिदात्री ने शांत स्वर में कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे अंधा कर चुका है। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को चलाती हूँ। तेरा अंत निकट है। युद्ध शुरू हुआ। शुंभ ने अपनी विशाल तलवार उठाई और माँ की ओर दौड़ा। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि हवा में चिंगारियाँ उड़ने लगीं। माँ ने अपने चक्र से उस वार को रोका। चक्र हवा में घूमा और शुंभ की तलवार को टक्कर दी। दोनों के हथियार टकराए और एक तेज ध्वनि गूंजी। शुंभ ने फिर अपने जादुई भाले से हमला किया। उस भाले से आग की लपटें निकल रही थीं। माँ ने अपने शंख की ध्वनि से उस भाले को हवा में ही नष्ट कर दिया। शुंभ ने अपनी माया का प्रयोग शुरू किया। उसने एक विशाल राक्षसी सेना का भ्रम पैदा किया जो माँ को चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन माँ सिद्धिदात्री ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी गदा को ऊंचा उठाया और एक तेज प्रकाश छोड़ा। वह प्रकाश इतना तेज था कि शुंभ की माया नष्ट हो गई और उसकी भ्रामक सेना गायब हो गई। शुंभ क्रोधित हो गया और चिल्लाया, यह असंभव है। मेरी माया को कोई नहीं तोड़ सकता। माँ ने कहा, शुंभ, तेरी माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं सिद्धियों की दात्री हूँ। मेरी शक्ति के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनका चक्र तेजी से घूमने लगा और उनकी गदा से बिजली की चमक निकली। माँ ने अपने चक्र को शुंभ की ओर फेंका। चक्र ने शुंभ की ढाल को चूर चूर कर दिया। शुंभ ने अपनी तलवार से फिर हमला किया, लेकिन माँ ने अपनी गदा से उस तलवार को तोड़ा। शुंभ अब कमजोर पड़ने लगा था। उसने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक विशाल अग्निगोला बनाया और माँ की ओर फेंका। माँ ने अपने कमल को ऊंचा उठाया और उस कमल से एक शीतल जलधारा निकली। उस जलधारा ने अग्निगोले को बुझा दिया। शुंभ यह देखकर हताश हो गया। वह चिल्लाया, यह क्या जादू है? तू कौन है? माँ ने कहा, मैं सिद्धिदात्री हूँ जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती हूँ। तेरा अधर्म अब समाप्त होगा। यह कहकर माँ ने अपने चक्र को फिर से उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ पर प्रहार किया। चक्र ने शुंभ के सीने को भेद दिया। शुंभ चीखा। उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध का अंत हुआ। शुंभ के वध के बाद मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक देवताओं की जय जयकार गूंजी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों को संहार करके सृष्टि की रक्षा की है। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही वह शक्ति हैं जो हमें सिद्धियाँ देती हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी माता हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगी। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसे मैं सिद्धियाँ और मोक्ष दूंगी। यह सुनकर देवताओं ने माँ की आरती की। उन्होंने फूलों की माला अर्पित की, दीप जलाए और उनकी महिमा का गुणगान किया। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगीं। तो दोस्तों, यह कथा हमें माँ की सर्वोच्च शक्ति और सिद्धियों का संदेश देती है। शुंभ हमारे अंदर की अंतिम अहंकार का प्रतीक है, जो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाए। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शक्ति से हम हर संभव को संभव बना सकते हैं। उनकी पूजा से हमारा जीवन सिद्धियों, शांति और समृद्धि से भर जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें कि वे आपको सभी सिद्धियाँ दें, आपके जीवन में हर संकट को दूर करें और आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त करेगा। जय माता दी।